Good morning students. Today we are going to discuss about noun. Noun is the parts of speech. Our main topic is the parts of speech and we are going to discuss about the parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें 8 प्रकार के बिंदु होते हैं, 8 शब्द होते हैं। हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहा जाता है शब्द भेद। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बड़े विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। प्रत्येक के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों में किस किस तरीके से हम इसका उपयोग या इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन के रूप में देखा नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ, इस बात पे ध्यान देना है। नेम ऑफ यानी नाम होता है किसी चीज़ का, पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बात क्लियर हो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। तो किसी नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं साधारण शब्दों में ये कहूँ कि नाम वाले शब्द जो है संज्ञा कहलाते हैं। नाम, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, नाम वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। जिस किसी का भी नाम वो संज्ञा हो सकती है। पेन संज्ञा है, व्हाइट बोर्ड संज्ञा है, बुक संज्ञा है। तो जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का, जिस स्थान का, या यूँ कहूँ जिस व्यक्ति का कोई भी नाम हो उसे हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा जो है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संज्ञाएं बताई गई है? 5 प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन, जो कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था। प्रॉपर नाउन को हमने क्या कहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हमने कहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हमने कहा है समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने कहा है, सॉरी इधर मैंने ये गलत लिख दिया, ये होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो नाम के हिंदी मीनिंग समझ में आ गए होंगे सबके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें से हमने कल 2 के प्रकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा था कॉमन नाउन, तीसरा पढ़ा था कलेक्टिव नाउन और चौथा पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। इनमें से विस्तार से हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ लिया था और कॉमन नाउन को पढ़ लिया था। तो 2 तरह के नाउन्स के बारे में हम जानते हैं। तो फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्चुअली प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर का मतलब होता है, मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए नाउन, द नाउन नेम, मतलब जो नाउन जो होती है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, या हम किस आधार पर ये तय करें, किसकी परिभाषा में हमने क्या बताया था? इस विशेष जो प्रकार की नाउन या प्रोनाउन होती है, या विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो होता है, तो हमने लिखा ए नाउन दैट डिस्क्राइब्स, ये लिखा था ए नाउन दैट डिस्क्राइब्स अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। A noun that describes about specific
पर्सन प्लेस और थिंग, जो विशेष व्यक्ति वस्तु और स्थान के बारे में बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। फिर हमने बात किया था ए नाउन दैट डज नॉट रेफर या दैट डज नॉट स्पेसिफाई स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग्स, या वो संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान को नहीं बताती है बल्कि बट क्या बताती है, इट टुवार्ड्स या इट इंडिकेट टुवार्ड्स द होल कम्युनिटी, इट इंडिकेट्स टुवार्ड्स होल कम्युनिटी, यानी ये संपूर्ण जाति की तरफ जो है वो इशारा करती है। आगे हमने देखनी है थर्ड प्रकार की, तीसरे प्रकार की। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन को हमने हिंदी में कहा है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का अपने आप में ही मीनिंग होता है कलेक्ट करना, समूह करना, इकट्ठा करना। तो जो कलेक्ट में है, जो इकट्ठी जो चीजें होगी, उसको यदि हम कोई नाम देते हैं तो एक्चुअल में वो क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखना, ए नाउन दैट डिनोट्स ए सिंगल ग्रुप composed by multiple members, और क्या कहा जाता है, सिंगल ग्रुप, यानी एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वस्तुओं का कोई ग्रुप बनता है, उसको एक शब्द में हम बताएं। जो मल्टीपल मेंबर्स होते हैं जैसे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु या स्थान जो एक समूह के रूप में उपस्थित हो और उसको कोई एक नाम दिया जाए और उस नाम में मेंबर ऑफ मल्टीपल मेंबर्स हो, यानी एक से ज़्यादा सदस्य हो, तो वो कुल मिलाकर के क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी समूह के लिए एक नाम को प्रयुक्त करे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए सिंगल ग्रुप, ए नाउन दैट डिनोट्स ए सिंगल ग्रुप कंपोज्ड मल्टीपल मेंबर्स। किस तरह से उसको कंपोज किया जाए, मल्टीपल मेंबर्स की तरह कंपोज किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स, कमेटी, एक व्यक्ति की कमेटी नहीं होती, कमेटी में कम से कम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए, उसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ्लॉक यानी होता है समूह या ग्रुप। बंच, गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। टीम, एक व्यक्ति की टीम होती है, एक तो सिंगल प्लेयर ही होता है। टीम में मोर देन 1 होता है और अधिकतम वो डिपेंड करता है किसकी टीम है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ निश्चित होते हैं टीम में। क्राउड, भीड़, बहुत सारे लोगों की, एक अननोन पर्सन्स की एक भीड़ जो होती है, जिसको हम उसको क्राउड कह सकते हैं। हेड, झुंड जो होता है, पशुओं का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है। काउंसिल, परिषद जो होती है, सलाहकार परिषद जो होती है। गवर्नमेंट, सरकार, क्या सरकार कोई एक व्यक्ति की थोड़ी होती है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल कर रखा है, गवर्नमेंट। यूनियन, कई राज्यों का जो यूनियन होता है, कई प्रकार की इकाइयां जो होती है उनका यूनियन होता है, कई प्रकार के लोगों का यूनियन होता है। क्लब, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हो, क्लब होता है। और ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए हेड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। ये सारे के सारे जो वर्ड्स अभी मैंने बोले हैं वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए फ्लॉक्स ऑफ शीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी एक भेड़ों का जो समूह है वो मैदान में या खेत में चर रहा है। The council has approved plans to create new. The council has approved plans to create a new park. काउंसिल ने नया पार्क बनाने का जो प्रस्ताव है या प्लान जो है उसको अप्रूव कर दिया है, परमिशन दे दी है। The jury were waiting for their turn give comments. जूरी जो है वो इंतजार कर रही है, their turns, उसकी बारी का, to give comments, और उसके कमेंट्स सुनने को या लेने के लिए, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने के लिए किसका, उसकी बारी का इंतजार कर रही है।
तो ये जो कलेक्टिव जो वर्ड्स हैं उनको हम सेंटेंस में प्रयोग करके मैंने यहाँ देखा है। फिर हम बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन्स की, पदार्थवाचक संज्ञा की। द मटेरियल नाउन और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, अर्थात सब्सटेंस को एक बार छोड़, द मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, पदार्थ जिस वस्तु से बना हुआ होता है या जिस पदार्थ से बना हुआ होता है उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड सोना है, उससे कोई वस्तु बनी हुई है, डायमंड हीरा, आयरन लोहा, कॉटन कॉटन जो होता है, प्लास्टिक प्लास्टिक यूज करते हैं, लेदर लेदर जो होता है, ये सारे के सारे किसी न किसी धातु से किसी पदार्थ से बने हुए हैं, इसलिए इन सबको हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन कह सकते हैं। इसके बाद में इसका की पॉइंट देखिए, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन जो होती है उससे पहले हम किसका यूज नहीं करते भाई, ए और एन का यूज नहीं करते। और मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन जो होती है अनकाउंटेबल होती है, उसको गिना नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं, एक नाउन आपकी और बच चुकी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 नंबर लगा करके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, भाववाचक संज्ञा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन ए नाउन डिनोट्स, when a noun denotes an idea, quality or state, an idea, quality or state। देखिए, when a noun denotes an idea, quality और state, जब कोई भी नाउन जो होती है वो किसी विचार को, किसी गुण को या किसी स्थिति को बताए, तब वो क्या कहलाती है, दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, दैट एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभव करना। ये जो चीजें होती है, आइडिया को, क्वालिटी को, स्टेट को, दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, उनको अनुभव नहीं कर सकते, विथ आवर 5 सेंस, विथ आवर 5 सेंस। 5 सेंस का मतलब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड विथ आवर 5 senses, it is called abstract noun, it is called abstract noun। देखिए 5 हमारी जो सेंसस होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है, हाथ लगाकर टच करना, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, उनका अनुभव नहीं कर सकते हम, कि that cannot experienced with our 5 senses। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या होती है, महसूस नहीं की जा सकती, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब बताइए, ऑनेस्टी को मैं हाथ लगा सकता हूँ, आंख से देख सकता हूँ, नाक से सूंघ सकता हूँ, ऐसा होता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये चीजें क्या हो गई, इसको केवल हम भाव है, ये हमारा क्या है, विचार बनता है। जैसे हेटर्ड, नफरत, हेटर्ड, HATRED, हेटर्ड मतलब नफरत, लव, प्रेम, क्या इन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं।
तो ऑनेस्टी, हेटर्ड, लव, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे चाइल्डहुड बचपन, ये जो शब्द होते हैं ऑनेस्टी, हेटर्ड, लव, ये विचार जो होते हैं, ये भाव, हमारे मन में उठने वाले जो विचार है वो भाव है, उनके नाम है, जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मैं इसका की पॉइंट बताता हूँ आपको कि इसकी मुख्य जो पहचान होती है वो क्या होती है, की पॉइंट। तो सबसे पहले तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इसके आगे डू नॉट यूज ए एन और, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। इसकी दूसरी बात कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी ये अनकाउंटेबल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल होती है। एक बार जस्ट 1 मिनट का समय लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, व्हेन ए नाउन डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, जब कोई भी संज्ञा हमें किसी विचार, गुण और स्थिति के बारे में बताए, एंड दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, और उसको हम विद आवर 5 सेंसेस, जिनको हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी, हेटर्ड, लव, चाइल्डहुड, ऐसे शब्द हैं जो किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसकी मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। थैंक यू वेरी मच।